आपको शादी जब हुआ वहाँ पे उसके पिताजी आपके माँ सब मौजूद था क्या? नहीं, कोई नहीं था। यानी केवल आप दोनों आदमी मिलकर ही शादी कर ली? जी, दोनों था, उसका एक फ्रेंड था। माने उसका फ्रेंड था और आप दोनों, मतलब कि आपके दोनों के घर वाले को किसी को पता नहीं था? जी, किसी को नहीं। मतलब चुपके चुपके शादी हुआ? जी हाँ। अच्छा, शादी होने के बाद अपने ससुराल में कितना दिन रहे? वही 1 महीना जैसे तैसे मार खा खा के और मैं फंस गई। झांसे में आपको क्या बताता था, अपने आप को क्या बता रहा था? बताता था कि हाँ हम काम करते हैं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरे पापा है और उसके सिवा कोई नहीं है, बस तुम रहोगी तो देखभाल करोगी। यही झांसे में मैं फंस गई। उसके बाद 4 मार्च को 2023 को हम लोग वैशाली कमल छपरा में जाकर घर वाले से नहीं मिलोगी। ये कभी नहीं पूछे कि हमारे घर वाले से मिलने के लिए आप क्यों रोकते हैं, क्या दिक्कत है हमारे घर वालों से? पूछते थे तो मुझे मारते थे। बोले कि बहू हम आपकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, ऐसा आगे नहीं होगा, तो क्या आप जाना चाहिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ससुर का पहल हो तो नहीं। फेसबुक का प्यार एक ज़िंदगी बेकार। अभी हम वैशाली ज़िले में मौजूद है। यहाँ पे एक फेसबुकिया प्यार होता है, फेसबुकिया प्यार के बाद ज़िंदगी कैसे बर्बाद होता है आपको हम उस लड़की का दास्ताना सुनाते हैं, उनसे खुद बताते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं तुलसी सुभाष ठाकरे। आपको फेसबुक से कब प्यार होता है? फेसबुक से प्यार मुझे उतना डेट पता नहीं है, लेकिन फेसबुक से हम दोनों में चैटिंग हुई। वो लड़का का नाम है अंकित यादव, वो है एनाथपुर परबोधी का। उसका डैडी का नाम है नागेंद्र राय और उसकी मॉम नहीं है, बस डैडी है उसका। फेसबुक से कितना दिन आपको चैटिंग होने के बाद आप लोग शादी करते हैं? 2-3 महीनों बाद। मात्र 2-3 महीने में ऐसा होता है कि आप शादी करने के माने आप लोग तैयार हो जाते हैं? जी हाँ, हमको झांसे में फंसा और मैं फंस गई। झांसे में आपको क्या बताता था, अपने आप को क्या बता रहा था? बताता था कि हाँ हम काम करते हैं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरे पापा है और उसके सिवा कोई नहीं है, बस तुम रहोगी तो देखभाल करोगी। यही झांसे में मैं फंस गई। उसके बाद 4 मार्च को 2023 को हम लोग वैशाली कमल छपरा में जाकर शादी किए। शादी करने के बाद वो अपने नानी के घर ले गया। नानी घर ले जाने के बाद नानी घर में बहुत अच्छे से रहा। उस टाइम में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद उसके पापा का अपने घर लेके गया एनतपुर परबोधी में ले जाने के बाद 1-2 दिन बाद उसके घर में मुझे मारपीट करने लगा। पी खा के आने के टाइम में मारपीट करा। बहुत अच्छी बात की उसने, बहुत मारपीट किया, गला भी दबाया। तो मैं उसके साथ कुछ नहीं बोली। तो ये कहानी सारी मेरी मम्मी के फ़ोन करके अपने मम्मी को बताई। मम्मी बोली कि तुम घर अपने चला। तो वो इस वजह से मुझे मारता था कि तुम मम्मी से नहीं मिलने जाओगी। जब आपको शादी जब हुआ वहाँ पे उसके पिताजी आपके माँ सब मौजूद था क्या? नहीं, कोई नहीं था। यानी केवल आप दोनों आदमी मिलकर ही शादी कर ली? जी, दोनों था, उसका एक फ्रेंड था। माने उसका फ्रेंड था और आप दोनों, मतलब कि आपके दोनों के घर वाले को किसी को पता नहीं था? जी, किसी को नहीं। मतलब चुपके चुपके शादी हुआ? जी हाँ। अच्छा, शादी होने के बाद अपने ससुराल में कितना दिन रहे? वही 1 महीना जैसे तैसे मार खा खा के बैठे हैं। उसके बाद मम्मी को बोले तुम तबीयत का बहाना करो। तो मम्मी रो रो के फ़ोन की कि नहीं तुम आ जाओ, कभी तुम्हारा कुछ हो जाएगा तो मुझे देखभाल करने वाला तो कोई है नहीं। तो 2-3 महीने चैटिंग होता है, प्यार होता है, शादी भी होता है, 2-3 महीने में ज़िंदगी बर्बाद भी हो जाता है। अब ये कैसा प्यार था कि एक महीना भी नहीं चला और मारपीट शुरू हो गया? पता नहीं कैसा प्यार। तो 3 महीने के प्यार में आपको शादी माने करने की पूरा इच्छा हो गया कि हम शादी कर सकते हैं, हम दोनों भाग करके मंदिर में, तो आपको 1 महीना में कैसे नहीं पता चल पाया? नहीं पता चल पाया। पहले बहुत अच्छे से कोई इंसान अगर आपको दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और उसके बाद वो अपने घर ले जाने के बाद मुझे बताया कि मैं कैसा बिगड़ा हूँ, तब मुझे पता चला। आपको यही सोचना चाहिए कि माँ बाप माने छोटे से बच्चे से सियाना कर दिया, उसको प्यार नहीं समझे और 2-3 महीने के प्यार को प्यार समझने लगे। झांसे में फंसने के लिए कोई भी झांसे में क्या फंसे? वो अपने आप को क्या बताता था कि हम बहुत पैसे वाले हैं? उसके झांसे से मतलब कि आपने तो गलती किया ना? जी हाँ, हम गलती किए हैं, ऐसा बात तो नहीं है कि मैं नहीं की, कि मैंने गलती की है। तो क्या आप क्या चाहते हैं आप? अब उसके साथ मुझे नहीं रहना है। बस उसको बस पीछे मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो पीछे पीछे चल जाता है बाइक लेके, 2-3 लड़का लेके धमकी देता है, फ़ोन करता है तो गोली मार देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। बस उसको उतना ही समझाना चाहता है कि तुम अपना लाइफ जियो, हम अपना लाइफ जीना चाहते हैं। अगर वो फिर से आपसे आके मिले, कहे कि नहीं हमसे गलती हो गया, हम अब आगे आगे ऐसा नहीं करेंगे, तो आप उसके साथ जाइएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
जब 3 महीना में प्यार हो सकता है तो जब मनाने आए तो मानना तो पड़ेगा। नहीं मैम, मुझे अब उसके साथ रहना नहीं है। जब मुझे उसको पता चल गया उसका नेचर कैसा है, वो कैसा है, अब उसके साथ मुझे रहना ही नहीं है। मेरे मम्मी का बेटा नहीं है, बेटा अब मैं ही बन रही हूँ और मेरी एक 10 साल की छोटी बहन है। अब मुझे ही कुछ हो जाएगा तो मेरी मम्मी को कौन देखभाल करेगा? ऐसे ही मम्मी बीमारी है। अच्छा, अगर आपको ये जो घर में जितना दिन रहे, आपको उसका क्या नेचर में आपको लगा कि आप किससे बात करता है और किसी और से भी बात करता है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लगा। बस उसको यही प्रॉब्लम था कि हम अपने घर वाले से नहीं मिले, और घर वाले से मिलेंगे तो वो मारेगा मुझे। उसे आपको घर वाले से तो क्या प्रॉब्लम था? मुझे ये पता नहीं था, वो डायरेक्ट कहता था तुम अपने घर वाले से नहीं मिलोगी। ये कभी नहीं पूछे कि हमारे घर वाले से मिलने के लिए आप क्यों रोकते हैं, क्या दिक्कत है हमारे घर वालों से? पूछते थे तो मुझे मारता था। पूछते थे कि मरता था। जी हाँ। तो आपके माने आप जो शादी किए तो आपके माता पिता कितना दिन के बाद जाने? और माता पिता जिस दिन शादी की उसके 2 ही दिन बाद उसके घर गए, उसी दिन जाना। और उसके घर गए तब जाने? वो जब शादी के बाद उनके पिताजी जो है आपके जो ससुर होंगे, जी। वो भी आपको कुछ बोला करते थे? नहीं, वो कुछ नहीं बोला करते थे, वो मारते थे। एक बार गला दबाया उसने तो उसके पापा ने ही मुझे बचाया। अच्छा, मतलब ससुर की तरफ आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं, ससुर की तरह कुछ अगर मान लिया जाए वो लड़का के फेवर से अगर आपके ससुर आए, बोले कि बहू हम आपकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, ऐसा आगे नहीं होगा, तो क्या आप जाना चाहिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ससुर का पहल हो तब? नहीं, नहीं जाना। आपके जो पति हैं उनके कई भाई हैं? वो एक ही लौता है। एकलौता है? अगर एकलौता है तो एकलौता के लिए अगर उसके पिता अगर आपसे गुहार लगाए, आपसे माफ़ी मांगे कि नहीं मेरे बच्चे से गलती हुआ इसके लिए तो क्या आप उसको माफ़ कीजिएगा, उसके साथ जाना चाहिएगा? ना। ताकि इकलौता संतान होता है तो माता पिता के बहुत ही प्रिय होता है, और अगर आपसे चाहेगा कि नहीं हम ले ही जाए, नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं जाना है, मतलब फाइनली डिसाइड हो गया कि हम उसके साथ अब नहीं रहेंगे। हाँ, फाइनल डिसीजन। तो अब आप क्या चाहते हैं उससे? अब मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने अकेले लाइफ बिता रही हूँ तो मुझे बिताने दो। वो अलग रह रहा है, उसको अलग रहने दो, बस मुझे तंग नहीं करो। मैं बाजार जा रही हूँ तो मेरे पीछे नहीं आओ और मुझे फ़ोन करके धमकी नहीं दो। मतलब कि आपके लाइफ से वो बाहर हो जाए, कोई आपको तंग नहीं करे, जी जी यही नहीं चाहते हैं? जी। आप देखें कि फेसबुक या प्यार का क्या नतीजा होता है। अगर आप माता पिता को अगर चुपके से प्यार कीजिएगा तो ही अंजाम भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो भी लड़कियां हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हो चुकी है, तो वो लड़कियों से क्या कहना चाहेंगे इस फेसबुक प्यार के लिए? उनको भी यही कहना चाहेंगे कि वो प्यार के झांसे में फेसबुक या इंस्टाग्राम में ना फंसे, वो अपने सुरक्षा में रहे। इनका भी कहना है, अब इनको समझ में आया है कि फेसबुक या प्यार से ज़िंदगी बर्बाद होता है, न कि आबाद होता है। इसलिए हमेशा माता पिता के कहा कीजिए और अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी को बिताइए। तब तक के लिए नमस्कार।